हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेज़र्स के बारे में। लेज़र्स यानी कि खातों के बारे में। जैसे कि हम पहले जो है अकाउंटिंग करते थे, तो अकाउंटिंग करने में हम क्या करते थे, जनरल एंट्रीज करते थे। जनरल मतलब रोज की एंट्रीज करना और फिर उनको अलग अलग खातों में लिख देते थे। जिस खाते से संबंधित वो एंट्री होती थी उसमें हम लिख देते थे। तो उसमें क्या होता था कि जो अकाउंट नहीं होता था हम तुरंत बना के और उसमें लिख दिया करते थे। पर टैली में क्या होता है, टैली में हमें अकाउंट्स पहले से बनाने पड़ते हैं जिन्हें हम लेज़र्स बोलते हैं। यदि आपके टैली में लेज़र्स नहीं बने होंगे तो आप जो भी एंट्री करेंगे वो उसमें सही जगह पोस्ट नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करने पड़ते हैं, लेज़र्स बनाने पड़ते हैं। तो लेज़र्स बनाने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं अकाउंट्स इन्फो में। अकाउंट्स इन्फो में ग्रुप्स के नीचे आपको मिलेगा लेज़र्स। तो आप नेविगेशन की से नीचे जा सकते हैं या फिर डायरेक्ट एल भी प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से। तो मैं एंटर दबा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखेंगे दो ऑप्शन, एक तो सिंगल लेज़र दिखेगा और एक मल्टीपल लेज़र। तो अभी हम बात करते हैं सिंगल लेज़र। सिंगल लेज़र मतलब कि जब हमें केवल एक ही अकाउंट बनाना होता है, जैसे कि किसी एक ही व्यक्ति का अकाउंट खोलना है तो हम सिंगल लेज़र्स में बनाते हैं। और मल्टीपल लेज़र मतलब जब हमें एक साथ कई लोगों के लेज़र्स बनाने हैं, अकाउंट्स बनाने हैं, तो हम मल्टीपल लेज़र्स में खोलते हैं। फिर इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारा क्रिएट। क्रिएट मतलब हमें लेज़र्स बनाने हैं। और फिर होता है डिस्प्ले, मतलब जो बने हुए अकाउंट्स हैं उनको हम देखने के लिए। और अल्टर में जैसे कि हमने कंपनी को अल्टर किया था, अल्टर मतलब उसमें चेंजेस किए थे, उसको अपडेट किया था, इसी तरह से हम लेज़र्स को भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि बाई चांस किसी की डिटेल्स गलत डल गई हैं या फिर उसका ग्रुप गलत सेलेक्ट हो गया हो तो उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो पहले हम चलते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले में कि देखते हैं कि पहले कितने अकाउंट बने हुए हैं। तो जैसे हम डिस्प्ले पे क्लिक करते हैं या फिर डी दबाते हैं कीबोर्ड से या एंटर दबाते हैं तो यहाँ पे आपको दो अकाउंट्स पहले से बने हुए मिलेंगे। एक होता है कैश अकाउंट और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये दो अकाउंट्स जो है हमेशा टैली में आपको मिलेंगे, चाहे कितनी भी कंपनी आप खोल लीजिए, हर एक कंपनी में आपको ये लेज़र बने हुए मिलेंगे। तो यानी कि ये दो लेज़र्स हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम चलते हैं क्रिएट पर। तो क्रिएट पहले हमें ये पता होना चाहिए हम लेज़र किसका बनाने वाले हैं। तो जैसे कि लेज़र्स बनाने के लिए या खाते बनाने के लिए हमारे पास जनरल एंट्रीज़ होती हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम जो है खाते बनाते हैं। तो पहले हम जनरल एंट्रीज़ को देख लेते हैं। तो जनरल एंट्रीज़ पे हम चलते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले एंट्री थी 50,000 रुपये से नगद राशि से व्यापार प्रारंभ किया था। उसमें हमने दो अकाउंट्स फाइंड किए थे, एक था आपका कैपिटल अकाउंट और एक कैश अकाउंट। तो यहाँ पे जैसा कि हमें पता है कैश अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो वो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हम चलते हैं टैली में, क्रिएट पर क्लिक किया। यहाँ पे अकाउंट का नाम देंगे हम कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे हमें चूज़ करना होता है ग्रुप। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात करा था कि ग्रुप्स का क्या यूज़ होता है, तो यहाँ पे आप जिस ग्रुप में सेलेक्ट करेंगे ये उस ग्रुप के अंडर में दिखाई देते हैं, पर लेकिन अकाउंट के अकॉर्डिंग ही हम ग्रुप चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट जो है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड था इसलिए आ गया। यहाँ से हम कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब भी हमारे व्यापार में कहीं से बाहर से पूंजी आती है या फिर हमारे व्यापार में जब हम पूंजी इन्वेस्ट करते हैं तो कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट और एंटर करते चले जाएंगे। फिर इसके बाद कैपिटल अकाउंट्स की मेलिंग डिटेल्स, जैसे कि मान लीजिए किस बंदे ने पैसे दिए उसका नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उनका एड्रेस वगैरह जो आपको डालना है यहाँ पे डाल सकते हैं। एंटर कर दीजिए तो आपके सामने एक एक्सेप्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आप यस करेंगे तो ये लेज़र बन जाएगा और नो करेंगे तो नहीं बनेगा। तो हम यस करने के लिए एंटर प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लेज़र बन चुका है। यदि हमें लेज़र देखना है तो उसके लिए हमें एस्केप की से बाहर जाना पड़ेगा। इसके बाद एक और बार दबाएंगे, इसके बाद हम जाएंगे डिस्प्ले में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट बन चुका है। इसकी और भी कोई फर्दर डिटेल देखनी है तो आप कैपिटल अकाउंट में जा सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स जो जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है, बनाया हुआ है। तो वापस चलते हैं एस्केप की से, हम दूसरी एंट्री की ओर चलते हैं। दूसरी एंट्री थी 20,000 रुपये का माल खरीदा था हमने। तो इसमें एक था हमारा परचेस अकाउंट और एक था कैश अकाउंट। जैसे कि मैंने बताया कि कैश अकाउंट हमारा ऑलरेडी बना हुआ होता है तो हम बनाएंगे ओनली परचेस अकाउंट। तो हम चलते हैं टैली में। तो यहाँ पे फिर से क्रिएट पर जाएंगे, नेविगेशन की मदद से क्रिएट पे क्लिक किया। यहाँ पे हम बना रहे हैं परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट के लिए भी यहाँ पे ऑलरेडी एक ग्रुप बना होता है, ये देखिए परचेस अकाउंट्स के नाम से। और यहाँ पे आप एंटर करते चले जाइए और एक्सेप्ट कर दीजिए।
ये और भी जो डिटेल्स है वो हम आगे की वीडियोस में सीखेंगे, बस अभी आप लेज़र्स बनाना सीख लीजिए। यदि इसको भी देखना है तो सेम एस्केप की से बाहर जाना है और इसके बाद डिस्प्ले पर जाइए, तो ये देखिए परचेस अकाउंट बन चुका है। इसके बाद जितने भी लेज़र्स हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं आप बना सकते हैं, उसके लिए मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए ये लिस्ट है कि कैपिटल अकाउंट जो है हम बना ही चुके हैं, एक परचेस अकाउंट्स भी हम बना ही चुके हैं। इसके बाद पूजा से हमने माल खरीदा था, तो माल खरीदा था तो यानी कि एक अकाउंट हो जाएगा हमारा परचेस, और पूजा से खरीदा है तो एक पूजा का अकाउंट हो जाएगा। तो पूजा का अकाउंट जो है वो किस में आएगा, क्रेडिटर्स में। क्यों? क्योंकि हमें उसके पैसे देने हैं, तो वो क्रेडिटर्स में पहुंच जाएगा। ऐसे ही सेल्स अकाउंट बनेगा, तो सेल्स अकाउंट का भी एक ग्रुप दिया हुआ है, सेल्स अकाउंट ग्रुप। अमित का भी यदि अकाउंट है, तो जिन जिन से रिलेटेड आपके अकाउंट्स हैं उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एंट्रीज पता करनी है तो आपको यहाँ पे एंट्रीज भी दिख जाएंगी। जैसे कि अमित को माल बेचा, तो अमित को माल बेचा है तो अमित हमें पैसे देगा, तो अमित हो जाएगा हमारा डेटर्स और हम हो जाएंगे क्रेडिटर। तो उसका अकाउंट जो बनेगा वो किसके अंडर बनेगा, डेटर्स के अंडर बनेगा। ये देखिए डेटर्स के अंडर। तो देख लेते हैं एक अमित का अकाउंट बना के। क्रिएट पे क्लिक किया, इसके बाद देखा हमने अमित का अकाउंट है तो हम अमित का सीधा लिख देते हैं। यहाँ पे ग्रुप में जाएंगे तो वो जो है अमित को हमने माल बेचा है, तो यानी कि वो हमारा डेटर्स है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डेटर्स, ये रहा, ये सन्ड्री डेटर्स का अकाउंट है। आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दीजिए, एंटर करते जाइए। यहाँ पे आप अमित की डिटेल्स डालना चाहते हो डाल दीजिए और एंटर करते जाइए और एक्सेप्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिस्प्ले में जाके अमित का अकाउंट बन चुका है। इसके अलावा और कोई इनमें चेंजेस वगैरह करना है तो अल्टर पे क्लिक कीजिए। जैसे कि हमें पता चला कि अमित के अकाउंट जो है वो डेटर्स हैं, वो क्रेडिटर्स है, हालांकि है नहीं, बट मैं बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए। तो यहाँ से आप क्रेडिटर्स कर दीजिए और एंटर करते चले जाइए। तो ये देखिए इस तरह से हम अकाउंट चेंज कर सकते हैं। आप डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं अमित के अकाउंट में पहले यहाँ पे डेटर्स था, हमने इसको क्रेडिटर्स कर दिया। इसको वापस हम अल्टर कर देते हैं। अल्टर में जाएंगे, अमित के अकाउंट पर क्लिक किया, एंटर किया, यहाँ पे हमने वापस डेटर्स कर दिया और इसके बाद यहाँ पे हम उसकी डिटेल्स डाल देते हैं। जैसे कि शबरी नगर छिंदवाड़ा इंडिया MP, और जो भी कोड डालना है वो डाल के, और ये देखिए इस तरह से हम अल्टर भी कर सकते हैं। डिस्प्ले में आप जाके देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। इसके अलावा आप और भी लेज़र्स बनाएंगे तो वो इनके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अमित जो है, हमने अमित को माल बेचा था तो अमित हमें पैसे देगा, तो वो डेटर्स हो गया। इसके बाद हमने फर्नीचर खरीदा था या बेचा था, जो भी है, तो फर्नीचर जो है हमारे लिए एक एसेट्स है, और वो किस तरह के एसेट्स है, फिक्स एसेट। तो जब इसका हम लेज़र बनाएंगे तो वो बनेगा फिक्स एसेट्स में। कैसे बनेगा देखते हैं। अकाउंट्स इन्फो में, लेज़र्स में, क्रिएट, इसके लिए बना देता हूँ फर्नीचर अकाउंट। तो यहाँ पे हम बनाएंगे फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट ये रहा हमारा, ये ग्रुप है फिक्स एसेट, और यहाँ पे आप इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से हम जो सारे लेज़र्स बनाते जाएंगे, और लेज़र्स बनाने के बाद हम फिर उनकी एंट्री करना सीखेंगे। तो यहाँ पे कुछ लेज़र्स हैं और इनके कुछ ग्रुप्स हैं, तो आप इन लेज़र्स को इन ग्रुप्स के अंडर में बनाकर देख सकते हैं, और इनकी जो एंट्रीज़ हैं वो एंट्रीज़ यहाँ पर है। तो आपको यहाँ पर ये एंट्रीज़ मिल जाएंगी। एक बार मैं ग्रुप समझा देता हूँ कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे SBI का है एक बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट का एक ग्रुप होता है। तो यहाँ पे हम उस बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे जब। इसके बाद ड्राइंग अकाउंट मतलब जब कंपनी का स्वामी पैसे निकालता है तो वो ड्राइंग अकाउंट के थ्रू निकालता है। तो और वो किस में से निकालता है, हमारे कैपिटल में से निकालता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि हमें कैपिटल यानी कि पूंजी पर ब्याज मिला है, तो वो जो बनेगा किस ग्रुप के अंदर बनेगा, इनडायरेक्ट इनकम। क्यों? क्योंकि हमारी मेन इनकम नहीं है, ये हमें अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। इसके बाद वेजेस अकाउंट, वेजेस मतलब हमने किसी को मजदूरी दी है, तो वो हमारा जो बनेगा वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस लिखना भूल गया पर, लेकिन ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यानी सीधा खर्चा है। इसके बाद रेंट रिसीव्ड किया है हमने, यानी कि हमें रेंट प्राप्त हुआ है, तो ये हमारी एक तरह से इनडायरेक्ट इनकम है। इसके बाद हमने रेंट दिया है, तो रेंट दिया है तो वो एक तरह से हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यानी कि वो ग्रुप के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। इसके बाद सैलरी अकाउंट भी हमारा जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही आएगा। यदि हमने मशीन बेची है या खरीदी है तो वो हमारी फिक्स असेट्स में आएगी ग्रुप के अंदर। इसके बाद राम से हमने माल खरीदा है तो वो हमारा क्रेडिटर हो जाएगा और हम उसके डेटर्स
हो जाएंगे। तो इस तरह से ये लेज़र्स हैं और उनसे रिलेटेड ये ग्रुप है। बाकी आपके पास एंट्रीज हैं ही नहीं है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और करके देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।